सभी गणित प्रेमियों को मेरा नमस्ते। आज हम समाकलन की श्रृंखला में समाकलन 7.2 प्रश्न क्रमांक 31 से प्रश्न क्रमांक 39 तक के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न पहला है, sin x बटे कोष्टक के अंदर 1 धन cos x पूरे की घात 2। हम इसको हल करते हैं। हल करते वक्त एक बार प्रश्न को फिर लिख लेते हैं। sin x 1 धन cos x पूरे की घात 2 dx। यहाँ पर हम 1 धन cos x को t मान लेंगे। माना 1 धन cos x बराबर t और इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। cos का जो अवकलन होता है वो माइनस sin x होता है। फिर dx बराबर t का dt। अब हम माइनस sin x dx बराबर dt, यहाँ हम साइन का पक्षांतर कर देंगे तो sin x dx बराबर ऋण dt। अब हम sin x dx की जगह ऋण dt यहाँ पर लिख सकते हैं और 1 धन cos x स्क्वायर की जगह हम t लिख सकते हैं। तो पुनः एक बार हम sin x बटे 1 धन cos x पूरे की घात 2 dx बराबर समाकलन के अंदर हम लिखते हैं, यहाँ पर जैसे कि sin x है और dx है तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं, ऋण को पहले बाहर ले लेते हैं dt और हमारे पास 1 प्लस cos x की जगह हम लिख देते हैं t। यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस cos x की घात 2 है तो हम पूरे की घात 2 लिख देते हैं। अब इसका हम सामान्यतः एक बार एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए तो ये माइनस आगे t जो है 2 की पावर 2 है तो हम इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा t की पावर -2 dt। इसका हम यदि समाकलन करते हैं तो जो हमारा समाकलन आएगा x की पावर, समाकलन के अंदर x की घात n बराबर होता है x की घात n धन 1 बटे n धन 1। तो हम यहाँ सूत्र लगा देते हैं, ये ऋण, तो ये हो जाएगा t की घात ऋण 2 धन 1 बटे ऋण 2 धन 1 और समाकलन का नियतांक c। ऋण t पूरे की घात ऋण 1 बटे ऋण 1 धन समाकलन का नियतांक c। अब हम इसे, ये ऋण और ये ऋण धन हो जाएगा तो हम एक बार आगे लिखते हैं इसके, ये हो जाएगा t की घात ऋण 1 धन c। t को हम नीचे ले आते हैं 1 बटे t धन c। अब हम t का मान वापस कर देते हैं तो जो t का हमारा मान था वो था 1, t का मान था 1 धन cos x जो हमने वहाँ माना था। यही हमारा उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है 32, 1 बटे 1 धन cot x। तो हम हल लिखते हैं और इसे एक बार पुनः उसी तरह लिख लेते हैं, 1 धन cot x dx बराबर, इसको हम लिख सकते हैं cot को, हम जानते हैं कि cot बराबर होता है cos x बटे sin x। 1 धन cos x बटे sin x dx। इसका अवकलन करते हैं हम, अवकलन करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। इसका आ जाएगा sin x और यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो पहले sin से भाग देंगे तो हमारे पास sin आता है, sin का गुणा हो जाएगा 1 से, तो sin x धन sin से sin का भाग दिए तो 1 आया और इसका गुणा 1 से किए cos x का तो cos x आया dx। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, अर्थात नीचे से ये ऊपर चला जाएगा। sin x
बटे साइन एक्स धन कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सीधी तरह से हल नहीं हो पा रहा, तब हम इसे कुछ विशेष परिस्थितियों में इसका निर्माण करेंगे। तो जैसे हम इसमें 2 का गुणा और 2 का भाग कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 साइन एक्स बटे साइन एक्स धन कॉस एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स। अब हम इसको 2 साइन एक्स है, ठीक है, और ये साइन एक्स धन एक्स है। यहाँ पर क्या करते हैं हम 2 साइन एक्स, एक बार कॉस को जोड़ देते हैं और एक बार कॉस को घटा देते हैं। फिर उसी तरह नीचे वाले हिस्से को साइन एक्स धन कॉस एक्स लिख लेते हैं और डी एक्स। तो यहाँ लिखेंगे, जब हमने किया है कि कॉस एक्स को जोड़ने और घटाने पर, इसको ब्रैकेट पे आप किनारे लिख लीजिएगा क्योंकि मेरे पास कॉपी में इतनी जगह नहीं थी। अब हम देखते हैं, इसका निर्माण करते हैं। तो जैसे 2 साइन है तो साइन को 2 बार लिख लेते हैं, साइन एक्स। तो हम देखते हैं कि 1/2 समाकलन का निशान, तो हम इसे लिखते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स, और एक बार जो इसका साइन है आगे लिख लेते हैं प्लस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, बटे में हमारा वही रहेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पूरा डी एक्स। अब हम देखते हैं कि ये एक हिस्सा है, एक हिस्सा ये है। अब हम इसके बटे में और इसके बटे में अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो 1/2 समाकलन के अंदर साइन एक्स धन कॉस एक्स बटे साइन एक्स धन कॉस एक्स डी एक्स। अब ये वाले हिस्से को भी इस तरह से कर लेते हैं और हम समाकलन के 2 हिस्से कर लेते हैं। 1/2 समाकलन के अंदर साइन एक्स ऋण कॉस एक्स बटे साइन एक्स धन कॉस एक्स और डी एक्स। अब देखते हैं, ये पूरी तरह से इससे भाग चला जाता है तो 1/2 कोष्टक के अंदर 1 डी एक्स धन 1/2 समाकलन के अंदर इसको देखते हैं कि इसका भाग नहीं जाता। तो अब हमारे पास ये पूरा का पूरा एक नया समाकलन तैयार हो जाता है। तब हम क्या करते हैं कि अब इसको एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। साइन एक्स धन कॉस एक्स डी एक्स। अब हम इसके बराबर पूरे में टी ले लेते हैं। माना साइन एक्स धन कॉस एक्स बराबर टी। इसका एक बार अवकलन करते हैं। तो साइन एक्स का क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन एक्स का हमारा कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और पूरे का डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो इसको हम व्यवस्थित रूप में लिखने का प्रयास करते हैं, जैसा कि हमारे पास दिया है कि साइन एक्स है ना और कॉस एक्स है। अब हम देखते हैं कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन है, तो हम इससे ऋण कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर, जो माइनस कॉमन होगा तो साइन प्लस हो जाएगा, तो इसको आगे लिख लेते हैं और कॉस जो होगा वो माइनस में चला जाएगा, ये कॉस एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी।
इसको एक बार और हम इस माइनस का पक्षांतर करते हैं, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब हम इस पूरे हिस्से को यहाँ माइनस के साथ डी टी के यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारे पास जैसे 1/2 समाकलन है, यदि हम सीधे इसका समाकलन कर देते हैं तो हम जानते हैं कि ये 1/2 एक्स हो जाएगा, है ना। और फिर इसके बाद हमारे पास 2 हिस्से हैं, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको C1 लिख सकते हैं, है ना। अब अगला हिस्सा जो हमारा था इसकी जगह, तो जैसे ये लिखा है +1/2 समाकलन माइनस डी टी है तो माइनस डी टी, और इस हिस्से की जगह हमने टी माना था तो यहाँ लिख देते हैं हम टी। अब इसका जब एक बार और समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स धन C1 धन 1/2 ऋण को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये जो हमारा धन है वो ऋण में बदल जाएगा, ऋण में। तो डी टी बाई टी क्या होता है, लॉग टी, है ना। और प्लस यहाँ पर कांस्टेंट ले लेते हैं C2। अब हम यहाँ पर t का मान वापस कर देंगे, 1/2 एक्स प्लस है तो C1 माइनस 1/2 लॉग t का मान था हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C2। C1 और C2 को हम लिख देंगे, हम इस वाले हिस्से को यहाँ पर लिखने का प्रयास करते हैं, 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स C1 प्लस C2। अब 1/2 एक्स माइनस 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C1 प्लस C2 को हम समाकलन नियतांक C के रूप में लिख लेते हैं। यही हमारा उत्तर है। अब हमारे पास जो प्रश्न है वो प्रश्न क्रमांक 33 है। यह भी प्रश्न क्रमांक 32 की भांति ही है। तो हल लिखते हैं और इसका हम समाकलन करते हैं। इसको उसी तरह जैसे हमने कॉट को लिखा था कॉस अपॉन साइन, इस तरह टेन को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। तो 1 माइनस साइन एक्स बटे कॉस एक्स डी एक्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ 10x बराबर होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। अब हम इसका नीचे वाले हिस्से का अवकलन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, कुछ नहीं है तो एक एक्स, कॉस एक्स से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स का 1 से गुणा करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। अब कॉस एक्स का कॉस एक्स से भाग देने पर 1 आता है और 1 का साइन से गुणा करने पर साइन एक्स आ जाता है, और यहाँ पर डी एक्स। अब हम इसको लिख सकते हैं, नीचे से इसको ऊपर रेसिप्रोकल कर लेते हैं, नीचे से ऊपर, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। फिर हम जानते हैं कि इस प्रकार का कोई समाकलन का हल हमारे पास नहीं है, ना ही सूत्र है, तो हम जैसे पूर्व की प्रश्न की भांति इसका निर्माण करेंगे। हम ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, अंदर हो जाएगा समाकलन के अंदर ये 1/2 और 2 का गुणा अंदर कॉस एक्स के साथ, नीचे लिख देंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने कि अभी यहाँ पर 2/2 का गुणा किया, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बाजू पे कि 2 का अंश और हर में गुणा करने पर, 2 का अंश और हर में गुणा करने पर, ठीक है। तो देखते हैं, अब अगला हिस्सा है हमारा 1/2 2 कॉस एक्स
अब हम यहाँ पर एक बार साइन को जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो साइन एक्स, जैसे वहाँ पर हमने कॉस को जोड़ा था, कॉस को घटाया था, तो यहाँ पर हम साइन एक्स को जोड़ देते हैं और साइन एक्स को घटा देते हैं। नीचे उसी तरह कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये डी एक्स, 1/2 समाकलन के अंदर ये कॉस एक्स, इसको 2 बार लिख लेते हैं। तो इसको लिखते वक्त ध्यान रखेंगे कि हमको नीचे का हिस्सा एक बार बनाना है। तो जैसे हमारे पास आएगा कॉस एक्स और माइनस वाला पहले ले लेते हैं, तो माइनस साइन एक्स, और फिर आ जाएगा हमारे पास कॉस एक्स फिर प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब हम इसके नीचे इसका लिख देते हैं और इसके नीचे इसको लिख देते हैं और समाकलन को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। तो कॉस एक्स ऋण साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस 1/2, क्योंकि 2 हिस्से हैं तो दोनों में ही 1/2 का गुणा हो जाएगा जो बाहर है, कॉस एक्स धन साइन एक्स बटे कॉस एक्स ऋण साइन एक्स और डी एक्स। ये दोनों एक से हैं तो इन दोनों का भाग चला जाएगा, तो 1/2 1 डी एक्स धन 1/2। अब देखते हैं कि ये जो है एक नया समाकलन हमारे सामने तैयार हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके बराबर t मान लेते हैं। तो पहले हम एक बार इसको लिख लेते हैं, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉस एक्स ऋण साइन एक्स और डी एक्स। अब यहाँ पे हम माना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी। कॉस एक्स का यदि हम अवकलन करते हैं तो हम जानते हैं माइनस साइन एक्स होता है। यहाँ चूँकि माइनस है तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, लेकिन पहले से उपलब्ध निशान को हम यहाँ पे ऋण का रख देंगे। ये हो गया डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। इससे हम ऋण चिन्ह कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आएगा, सुधार कर लिखेंगे, अगर ऋण दोनों से बाहर लेंगे तो दोनों धन हो जाएंगे। तो कॉस एक्स यहाँ लिख लेते हैं और धन साइन एक्स अंदर लिख लेते हैं, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। आगे पीछे लिखने का तात्पर्य यह था कि ये इसकी तरह बन जाए। अब ऋण का हम पक्षांतर कर देते हैं, तो कॉस एक्स धन साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अब इसकी जगह हम माइनस डी टी यहाँ पर लिख सकते हैं और इसकी जगह टी। तो हमारा समाकलन है 1/2 1 डी एक्स धन 1/2 कोष्टक के अंदर समाकलन, जो ये हमारा कोष्टक के अंदर कॉस एक्स साइन एक्स डी एक्स माइनस था, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डी टी माइनस डी टी और इस पूरे हिस्से की जगह लिख देते हैं टी। अब हम समाकलन करते हैं तो 1/2 इसका हो जाएगा x, ऋण बाहर ले लेते हैं तो ऋण 1/2। अभी इसका अवकलन सीधे हो नहीं सकता, डी टी अपॉन टी है तो माइनस ले लिए तो ये लॉग टी हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग टी और समाकलन नियतांक c 1/2 x ऋण 1/2। अब लॉग जो है, अब t का मान हम लोग लिख देते हैं। t का मान जो हमने लिया था, क्या लिया था cos x माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं cos x माइनस
साइन एक्स प्लस सी, यही हमारा उत्तर है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप 2 से 3 बार अभ्यास करें। हमारे पास अगला प्रश्न है वर्गमूल tan x बटे साइन एक्स गुणित कॉस एक्स। तो इसको एक बार हम लिख लेते हैं। समाकलन के अंदर वर्गमूल tan x बटे साइन एक्स कॉस एक्स और dx। अब इसे हम कुछ विशेष प्रकार का निर्माण करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, यदि मैं यहाँ पर नीचे हर में कॉस का गुणा और कॉस का भाग कर दूं, तो चलो देखते हैं क्या होता है। tan x बटे साइन एक्स बटे कॉस एक्स, और यहाँ पर इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। वर्गमूल tan x साइन अपॉन कॉस कितना होता है, हम जानते हैं tan x होता है, और ये है कॉस स्क्वायर एक्स dx। यदि हम कॉस स्क्वायर एक्स को नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वर्गमूल tan x, और नीचे बचेगा हमारे पास tan x dx। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूँकि 1 बटे कॉस एक्स बराबर होता है सेक एक्स, जो हमने यहाँ पर किया। अब समाकलन के अंदर सेक स्क्वायर एक्स वर्गमूल के अंदर tan x बटे, इसको हम 2 बार वर्गमूल tan x लिख सकते हैं, है ना, और ये हो जाएगा dx। इससे ये भाग चला जाएगा। तो हमारे पास जो समाकलन प्राप्त होगा सेक स्क्वायर एक्स वर्गमूल के अंदर tan x dx। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर tan x बराबर t लेते हैं, माना tan x बराबर t। तो अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो सेक स्क्वायर x होता है dx इज इक्वल टू dt, मतलब सेक स्क्वायर dx की जगह हम dt लिख सकते हैं और यहाँ पर t। तो समाकलन सेक स्क्वायर x बटे वर्गमूल tan x dx बराबर dt बटे वर्गमूल t। अब जैसे वर्गमूल है तो हम इसको एक बार dt बटे t की घात 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं। तो समाकलन के अंदर हो जाएगा t की घात ऋण 1/2 dt। इसका समाकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है t की घात ऋण 1/2 धन 1 ऋण 1/2 धन 1 और समाकलन नियतांक c। इसको हल करने पर t की घात 1/2 और नीचे 1/2 धन c, 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 t की घात 1/2 धन c। हम t को उसका मान वापस कर देते हैं, जो कि हमने माना था tan x बराबर t, तो यहाँ पर हम रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 tan x पूरे की घात 1/2 धन c, या 2 वर्गमूल के अंदर tan x धन c। यही हमारा उत्तर है। आशा है कि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको
इसकी आवश्यकता है उस तक पहुंचाइए। अब हम प्रश्न क्रमांक 35 को हल करेंगे। तो हमारे पास है समाकलन के अंदर 1 धन log x पूरे की घात 2 बटे x dx। समाकलन के अंदर जो दिया है 1 धन log x पूरे की घात 2 बटे x और dx। यहाँ पर 1 धन log x को t मान लेते हैं। माना 1 धन log x बराबर t। तो एक का अवकलन अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और x log x का हो जाएगा 1 बटे x dx इज इक्वल टू dt। अब इस पूरे मान की जगह dt हम लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये गुणे में जो x है 1 बटे x के रूप में है, तो 1 बटे x dx dt। तो यहाँ पर लिख सकते हैं t, इसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या t और 1 बटे x जो गुणा में इसकी जगह लिख सकते हैं dt। और हमारे पास ऊपर वर्ग लगा हुआ है तो ये लगा दिए स्क्वायर। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं। तो समाकलन होगा t की घात 2 धन 1 2 धन 1 धन समाकलन नियतांक। तो ये हो जाएगा हमारे पास t की घात 3 बटे 3 धन समाकलन नियतांक। अब हम t का मान वापस कर देते हैं। तो जो हमारे पास समाकलन t का जो मान है वो हो जाएगा 1 धन log x, अब घात लगा है तो घात 3 आ जाएगा और नीचे जो हमारा ये 1 बटे 3 है पूरी तरह इस तरह से लिख लेते हैं और ये c। यही हमारा उत्तर है। अब हम प्रश्न 36 को हल करेंगे। समाकलन के अंदर x धन a x धन log x पूरे की घात 2 और बटे x dx। ये एक विशेष सवाल है, ये एक विशेष परिस्थिति का सवाल है जिसे हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस x को इसके नीचे लिख देता हूँ और इसका ऐसे, और x धन log x पूरे की घात 2 dx, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, माना x धन log x बराबर हम क्या कर लेते हैं, t कर लेते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, 1 log x का 1 बटे x और ये dx बराबर dt। इसको हम इसका अवकलन कर लेते हैं। x यहाँ कुछ नहीं है 1, तो यहाँ जाएगा x धन 1 dx बराबर dt। अब देखिए इसको हम यहाँ पर इसको और dx को मिलाकर dt लिख सकते हैं और 1 धन log x को हमने पहले ही t मान लिया है, तो अब हम इसको यहाँ पर मान को रख देते हैं। तो जैसे हम एक बार लिख लेते हैं x धन 1 बटे x धन log x 2 dx बराबर, इस पूरे की जगह हम t लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया और इसकी जगह t, तो ये आ जाएगा t और ये पूरा जो मान है हमारा हो जाएगा dt। चूँकि हमारे पास t के ऊपर घात 2 लगी है तो हम यहाँ पर घात 2 लगाएंगे। अब इसका हम कर देंगे समाकलन। तो t की घात 2 का समाकलन होगा t की घात 2 धन 1 बटे 2 धन 1 और समाकलन का नियतांक। तो t की घात 2 धन 1 है तो t का मान हम रख लेते हैं क्या, सबसे पहले हम t का मान रख लेते हैं जो हमने माना था, तो वो x धन log x है। तो पहले लिख लें एक बार t की घात 3 बटे 3 धन c और मान रखते हैं 1 धन log x पूरे की घात 3 बटे 3 धन c। यही हमारा उत्तर है। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 37 है। समाकलन x की घात 3 साइन कोष्टक के अंदर tan इनवर्स x की घात 4 कोष्टक बंद 1 धन x की घात 8 dx का हमको समाकलन करते हैं।
तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास साइन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स की घात जो दी है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स की घात 4 बराबर टी ले लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि माना टेन इनवर्स एक्स की घात 4 बराबर टी ले लिए, और टेन इनवर्स का हम सूत्र जानते हैं, 1/x² होता है। तो चूंकि x की जगह हमारे पास क्या है, x की घात 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे धन x की घात 4 पूरे की घात 2। फिर हमको इस x की घात 4 का भी अवकलन करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा x की घात 3 dx बराबर dt। अब हम इसको लिख सकते हैं 4x की घात 3 बटे 1 धन x की घात 8 dx बराबर dt। अब हम देखते हैं कि x की घात 3 1 धन x की घात 8 ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम 4 को क्या करते हैं, यहाँ पर तिर्यक गुणा से पहुँचा देते हैं। तो हम आ जाए x की घात 3 1 धन x की घात 8 dx बराबर 1/4 dt। अब हम इस मान को यहाँ पर रखने का प्रयास करते हैं ऊपर वाले सवाल में। तो एक बार हम x की घात 3 साइन टेन इनवर्स x की घात 4 1 धन x की घात 8 dx बराबर समाकलन के अंदर x की घात 3 1 धन x की घात 8 और dx, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो 1/4 को मैं पहले ही बाहर ले लेता हूँ, और dt अंदर हो जाएगा हमारा। ठीक है, और टेन इनवर्स x की घात 4 बराबर हमने क्या माना था, t माना था। तो हम देखते हैं साइन के अंदर t हो जाएगा, ये साइन t, और ये जो पूरा था इसकी जगह हो जाएगा dt। अब समाकलन जो होता है साइन का, मैं एक बार इसे यहाँ लिख लेता हूँ। आप देख रहे हैं जो 4 है साइन है, 1/4 समाकलन के अंदर साइन t और dt। इसका एक बार समाकलन करते हैं तो हम समाकलन में 1/4 साइन t का हो जाएगा माइनस कॉस टी। तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, कॉस टी को यहाँ पर लिख लेते हैं, और समाकलन का नियतांक c, क्योंकि हमने t का मान टेन इनवर्स मान के रखा था यहाँ पर, तो इस मान को हम वापस कर देते हैं। तो उत्तर होगा हमारा 1/4 कॉस टी टेन इनवर्स x की घात 4 धन c, x की घात 4 धन c, यही हमारा उत्तर है। आशा है कि ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 38 है, जो कि एक वैकल्पिक प्रश्न है, लेकिन यह प्रश्न के स्वरूप में परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम इसको हल करते हैं। तो जैसे हमारे पास ये दिया है 10 गुणित x की घात 9 धन 10x log e 10 dx, x की घात 10 धन 10x। तो माना यहाँ पर x की घात 10 और 10x का हम t मान लेते, तो x की घात 10 धन 10x बराबर t मान लेते हैं। इसका अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा 10x की घात 9, और हम जानते हैं a की पावर x का लॉग जो हमारा अवकलन होता है वो होता है 10x log हमारे पास जो e 10, तो इसको जानते हैं हम, a की पावर x का होता है a की पावर x log e a। तो हमारे पास a जो है 10 है और x तो यहाँ दिया हुआ है, और इस पूरे का dx हो जाएगा बराबर dt। मैं यहाँ सूत्र लिख देता हूँ कि d/dx
ए की पावर एक्स बराबर होता है ए की पावर एक्स लॉग ई ए। अब इसकी जगह हम डी टी लिख देते हैं और इसकी जगह टी लिख लेते हैं क्योंकि हमने माना है। अब इसका एक बार हम क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो हम जानते हैं डी टी अपॉन टी का जो अवकलन होता है वो होता है लॉग टी और समाकलन का नियतांक सी। टी का मान हम वापस कर देते हैं, तो वापस कर देते हैं तो देखते हैं रखते हैं क्या आता है टी का, एक्स की घात 10 लॉग फिर 10 की घात एक्स। तो हम लोग यहाँ पर इस मान को रखने का प्रयास करते हैं लॉग एक्स, ठीक है, एक्स की घात 10 धन 10 एक्स धन सी। यही इसका उत्तर है, अर्थात ऑप्शन डी जो है सही है। अब हम 39 नंबर का प्रश्न हल करेंगे। डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सबसे पहले हम इसको एक बार लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चूँकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होता है, हम जानते हैं कि 1 गुणे में है, तो इसको एक इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। हम जानते हैं सर्व समीकरण से कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो एक की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। अब हम इसके नीचे इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स धन समाकलन के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस साइन से इस साइन का भाग चला जाएगा, इस कॉस से इस कॉस का भाग चला जाएगा। अब हम यहाँ लिख देंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स है तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये समाकलन के अंदर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 1 बटे साइन एक्स बराबर होता है कोसेक एक्स और 1 बटे कॉस एक्स बराबर होता है सेक एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स का जो होता है वो होता है माइनस कॉट एक्स और कांस्टेंट का सी। तो यहाँ पर हमारा यही उत्तर है, अर्थात विकल्प जो इसका बी है वो सही उत्तर है। आशा है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। वंदे मातरम।